हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के मेरे कान्हा जी के श्रृंगार के दर्शन कीजिए और एक वाक्यांश मैं आपको सुना रही हूँ कि जब ग्वाल वाल सभी लोग कान्हा जी की बहुत तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि देखो हमारे कान्हा ने कैसे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया है, देखिए हमारे कान्हा ने कितना बड़ा काम किया है। तो वहाँ राधा रानी की सखी ललिता भी खड़ी थी, बोल उठी, हाँ हाँ देखिए तुम्हारे कान्हा की योग्यता। जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो तुम भी तो वहाँ लाठियाँ पर्वत के नीचे लगाए खड़े थे। कान्हा एक हाथ से कैसे उठा सकता था? हाथ उठाना तो दूर, कान्हा के तो उंगली ही टेढ़ी हो जाती और तुम्हारी सब लाठियाँ टूट जाती। अगर वहाँ राधा नहीं होती, वो पर्वत तो राधा ने उठाया था। ये सब मिलकर वहाँ यही बोल रहे थे कि कान्हा तुम ही संभालो, ये क्या कह रही है। ये सुनकर मधुमंगल बोला, हाँ 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 मान लिया कान्हा ने ही संभाला, लेकिन हर प्रयास तो तुमने किया है ना। ऐसे कह के वो सब मजाक बना रही थी। तो फिर ललिता ने से पूछा गया कि तुम ही बताओ कि राधा रानी ने कैसे पर्वत उठाया था। तब ललिता बोली कि जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग तो कहीं और थे और तुमको तो पता भी नहीं चला कि हमारी राधा रानी ने ही ये पर्वत उठाया था। ये सुनकर सभी गोप सभा बोले, अहो ऐसा बोल दे तो प्रलयकारी स्थिति ना आ जाती। हमको क्या करना था, कृष्ण ही तो थे जो हमारा आश्रय लिए, हम उनका आश्रय लिए थे और हमारे जीवन रक्षक थे जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। तब ललिता बोली, अब तुम बताओ, पर्वत उठाया बाएं हाथ से तो कृष्ण के स्मरण करने पर राधा रानी वहाँ कहाँ गई? तब उन्होंने बताया कि राधा रानी ही उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया था। तो किसी बाल गोपाल ने कहा, ललिता के पास इसका कोई तर्क नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ललिता राधे राधे गुरुनाने से यहाँ से चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, राधा ही वो आद्या शक्ति है जिनके बल पर कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वो आद्या शक्ति है और वो शक्ति है कि जब भी श्री कृष्ण कोई विशेष कार्य करते हैं उससे पहले अपनी उस आद्या शक्ति का स्मरण करते हैं। वो आद्या शक्ति है श्री राधा रानी और श्री राधा रानी ही कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण के साथ रहती हैं और उन्हीं शक्ति के बल से कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठाया था और सभी ब्रज गोप ग्वाल वाल गाय जो भी पर्वत के नीचे थे या आस लोग थे, पूरी प्रजा की रक्षा कृष्ण ने सिर्फ राधा रानी के बल पर ही की थी, ऐसा ललिता ने कहा। तो कृष्ण ने भी सिर हिलाया। तो ग्वाल वालों ने ललिता की बात मान ली। जब ललिता की बात ये मान ली तब मधुमंगल और गोप सखा जो भी थे, श्री दामा वगैरह बोले, अरे ललिता तुमने तो हमको ये बहुत अच्छी बात बताई है, अब तुम राधे राधे करके यहाँ से चली जाओ और हमें अपने कृष्ण की प्रशंसा करने दो। चाहे कृष्ण के साथ आद्या शक्ति राधा साथ में है, लेकिन हमें तो हमारी आँखों के सामने वो दो रूप नहीं, कृष्ण और आद्या शक्ति नहीं, केवल हमारे गोपाला, हमारे सखा, हमारे कृष्णा ही हमारी आंखों के सामने नज़र आते हैं। चाहे वो राधा आद्या शक्ति हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं और हम तो हमारे सखा कृष्ण के ही दीवाने हैं। उनकी शक्ति के आगे, उनकी लीलाओं के आगे हमारी एक नहीं चलती। वही हमारे आश्रय हैं, वही हमारे जीवन रक्षक हैं, वो उन्हीं के चरणों के हम गुणगान करते हैं। ललिता तुम जाओ और अपनी आद्या शक्ति राधा का स्मरण करो। हम तो कृष्ण राधा के एक रूप जो कृष्णा स्वरूप है उसका स्मरण करते हैं। बोलो जय श्री राधे।